वीडियो को पूरा देखने से पहले थोड़ा लूका के बारे में जान लीजिए। लूका एक शिक्षित और संवेदनशील व्यक्ति था, एक चिकित्सक मतलब डॉक्टर था। कुलुसियों में प्रिय वैद्य लूका कहा गया है। लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम दोनों किताबें इसी ने लिखे हैं और ये दोनों उसने थियोफिलस, हिंदी में कहा जाए तो थियोफिलुस को लिखा था। थियोफिलस एक हाकिम था, गवर्नर जैसा कोई बड़ा अधिकारी था रोम की तरफ से। उसको ही लूका प्रेरितों के कामों के बारे में बताता है। थियोफिलस के सिपाही को खत दिया जाता है और सिपाही लूका के खत को हाकिम के हाथ पकड़ाता है। थियोफिलस उसको पढ़ता है और हैरान होता है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिए। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाया, वादा किया कि उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। इसके बाद यीशु उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए और बादल ने उन्हें ढांप लिया। 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, जिस यीशु को तुम जाते देखते हो वही उसी रीति से फिर आएगा। मुझे लगता है थियोफिलस को इससे पता चल गया होगा, पहले राज्य का सुसमाचार सबको सुनाना है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में फैलाना है, फिर प्रभु वापस आएंगे। फिर चेले यरूशलेम लौटे, ऊपरी कमरे में, बहुत बड़े कमरे में गए, प्रार्थना करते रहे। चेलों की संख्या लगभग 120 थी। यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, अब उसकी जगह चुनना जरूरी था। तब 2 लोगों को खड़े करते हैं, एक यूसुफ बरसबास और दूसरा मतिया। चिट्ठी मतिया के नाम निकली। मतिया को 12वां प्रेरित चुना गया। फिर 10 दिन बाद पिन्तेकुस्त यानी कि पेंटिकोस्ट डे वो दिन आता है। पेंटिकोस्ट दिन, पिन्तेकुस्त का दिन, फसह के पर्व त्योहार के बाद ठीक 50वां दिन आता है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ोगे तो यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े वो फसह का पर्व था। उसके बाद यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक उनके साथ जीवित रहे। इसका मतलब 40 दिन कंप्लीट हो गया। अब उसी 40वें दिन में जब ऊपर उठा लिए गए, उसी दिन वो ऊपरी अटारी में इकट्ठे हुए 120 लोग। लेकिन उसके बाद 10 दिन बाद वो फिर से एक और जगह में इकट्ठे होते हैं और वो दिन था पेंटिकोस्ट डे। वो जब इकट्ठे हुए थे, अचानक आकाश से आंधी जैसी ध्वनि हुई और अग्नि दिखाई दी, लहू और आग और धुएं का बादल दिखाई दिया। बड़ा ही खतरनाक और भयंकर समय था। सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। और जो दूर खड़े हुए यहूदी, बहुत से यहूदी थे जो अलग अलग देशों से आए थे, अपने अपने देशों की भाषा में परमेश्वर की बातें सुनने लगे और अचंभित हो गए कि कैसे इतनी सारी भाषाएं ये बोल रहे हैं। कुछ ने मजाक उड़ाया कि ये दाख मधु से मतवाले हैं, पर पतरस खड़ा हुआ और बोला, ये नशे में नहीं, परंतु योएल भविष्यद्वक्ता की वह भविष्यवाणी पूरी हुई है कि परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा। पतरस ने यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान का संदेश दिया। उसकी बातों से लोग मन में चुभ गए, पूछने लगे, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। उस दिन लगभग 3000 लोग विश्वास करके कलीसिया में जुड़ गए। एक दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। दरवाजे पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा था, जन्म से अपंग था। उस द्वार का नाम सुंदर फाटक था। वह भिक्षा मांग रहा था। वह उनकी ओर देख रहा था कि उनसे कुछ मिलेगा। पर पतरस ने उससे कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वही मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। तुरंत उसके पाँव में बल आ गया, उसका पाँव मजबूत हो गया। वह उछलता कूदता चलता और परमेश्वर की स्तुति करता मंदिर में चला गया और सुलेमान के ओसरे से लेकर सभी तक घूमता रहा और पतरस और यूहन्ना का पकड़ा रहा। तब लोग सब अचंभित हो गए। यह चमत्कार देखकर लोग चकित हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। पतरस ने फिर सबको यीशु के बारे में बताया और मन फिराने को कहा कि तुम लोगों ने जीवन के कर्ता को मार डाला है, अब मन फिराओ। तुम सभी लोग हमारी ओर मत देखो कि कैसे हमने किया। हम कोई परमेश्वर या देवता नहीं है। ये सिर्फ जो कुछ चमत्कार हुआ वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, जिसको तुम सब लोगों ने क्रूस पर मरवा डाला। उस वक्त 5000 पुरुषों ने विश्वास किया और महिलाओं ने भी किया, लेकिन उनकी गिनती नहीं हुई। ये सब थियोफिलुस बड़े अधिकारी ने इसको पढ़ा और समझा कि कैसे बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा। अब देख लीजिए थियोफिलुस ने लूका के सुसमाचार और प्रेरितों के काम के किताब को किस तरह संभाल के रखा, जो आज हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया था। बस ये तो शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत कामों का, प्रेरितों के काम की शुरुआत हमें दिखाती है कि कैसे पवित्र आत्मा ने चेलों को सामर्थ्य दी। यीशु का संदेश यरूशलेम में शक्तिशाली ढंग से फैलना शुरू हुआ और इसके आगे हम देख भी सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े चमत्कार हुए, अद्भुत काम हुए प्रेरितों के द्वारा। और उसके बाद पौलुस की हिस्ट्री भी देखते हैं हम, तो ये सारी जो है घटना सच्ची थी और अद्भुत रीति से हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का राज्य इसी तरह फैलता रहे और परमेश्वर का राज्य मैं फैला रहा हूँ, उसके साथ मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ इस सेवकाई में जुड़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और निशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह आप इस सेवकाई में मेरे साथ जुड़ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की। परमेश्वरी आप सबको आशीष दें।